हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्पिता पोद्दार। तो आज मेरा ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, क्योंकि ये ब्लॉग मैं पहली बार हिंदी भाषा में करने जा रही हूँ। क्यों हिंदी भाषा में करने जा रही हूँ ये मैं सबको एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। पहले मैं बोलती हूँ मेरा मदर टंग बंगाली है, आई एम ए बंगाल। तो मैं उसी भाषा में करती थी अभी तक, पर लास्ट जो ब्लॉग दिया था मैंने हाउ टू गेट स्टूडेंट वीज़ा इन फ्रांस, तभी पेरिस ने बहुत सारे लोग, वो जो इंडियन लोग रहते हैं वो सब तो हिंदी में ही बात करते हैं इधर। तो वो बोला आपने क्या बोला, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पर बहुत सारा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दिया, वो मैं जानना चाहती हूँ। फिर मैंने सोचा मेरे ब्लॉग क्यों ना हिंदी में किया जाए, क्योंकि हम जो बंगाली लोग होते हैं वो तो हिंदी पहले से जानते हैं, और जो हिंदी लोग होगा इधर में तो उसको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हाँ, मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो फिर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बंगाली गर्ल हूँ तो मेरा हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर कोई गलती हो जाती है मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलो और बातें मत करके शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग। तो हमारा ब्लॉग का मेन मोटो होगा बिना कुछ कंप्रोमाइज़ किए हुए हम लोग घूमेंगे, और वो भी बजट में। तो हम लोग सब इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कैसे करके हम लोग बजट में घूमे हैं, और सब इंफॉर्मेशन जो एक ट्रैवलर को ज़रूरत होगा एक ग्रीस में आने के लिए, वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा ब्लॉग के एकदम एंड पर। तो पूरा ब्लॉग देखना ज़रूरी है और मज़े लीजिए। तो लेट्स गो टू ग्रेस। 5 बजे नहीं बजे तक हम लोग तो 4 बजे उठकर तैयार हुए। कल कोई मैं शूट नहीं कर सका, क्योंकि कल मैं बहुत टेंशन में थी, क्योंकि कोरोना का रिज़ल्ट आने वाला था मेरा PCR टेस्ट का। तो वो नेगेटिव ही आया। फिर वो जो सब पैकिंग वगैरह तो सब मैंने किया, तो जल्दी जल्दी सो गया कल। तो चलो फिर अभी पास पकड़ना है, फिर एयरपोर्ट जाना है। तो चलो। तो गाइस हम लोग एयरपोर्ट में चले गए हैं। अभी हम लोगों को बोर्डिंग पास मिल गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया। तो हमारा गेट नंबर है F56। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अभी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं फ्लाइट के लिए। तो हम लोग F56 में चले गए अभी। तो अभी बैठे हैं, अभी तक नहीं खुला वो गेट। अभी हम लोग आ गए हैं एथेंस एयरपोर्ट पर, जो है ग्रीस का कैपिटल। तो हम लोगों का बैगेज क्लेम भी हो गया, इमिग्रेशन प्रोसेस भी हो गया, और PCR टेस्ट का रिज़ल्ट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल पर।
तो अभी एथेंस में हम लोग एक नाइट स्टे करेंगे। तो अभी होटल से हम लोगों को लेने के लिए आएंगे, एक होटल का बंदा है, वो बहुत अच्छा था। Sonorini? Santorini, Mykonos? No. Yes, yes. Yes. After Mykonos. Naxos? Night, no, just 2 islands. Because no more time. अभी हम लोग होटल में लगेज रख कर निकल गए थे खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग सुबह में निकले थे। तो मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, हमारा डेस्टिनेशन ग्रीक में एथेंस में नहीं था, हमारा डेस्टिनेशन था सैंटोरिनी और मिकोनस पर, वो जो 2 आइलैंड है। तो ग्रीस में है बहुत सारे आइलैंड कैसे हुआ मैं बोलती हूँ, क्योंकि बहुत साल पहले ग्रीस में एक वोल्केनो हुआ था, उसी वजह से बहुत सारे आइलैंड वो तैयार हुआ। तो यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा आइलैंड है। तो बातें करते करते हम आ गए एक इंडियन रेस्टोरेंट पर जिसका नाम है नमस्ते। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा रेस्टोरेंट, और खाना तो मत पूछो, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था, मुझे इंडिया का याद आ गया। इतना ज़्यादा अच्छा खाना बना था उधर में। हम लोग नान ऑर्डर किया, चार तरीके का नान, गार्लिक नान था, कीमा नान था, प्लेन नान था, और एक तरह का भी नान था, मुझे याद नहीं है अभी तक। और हम लोग कश्मीरी चिकन भी ऑर्डर किया था। तो बहुत भूखे थे, इसलिए हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर सका, सॉरी। तो लेट सीट, और हम लोग को रायता भी दिया था, रायता इतना ज़्यादा टेस्टी है मत पूछो। और लास्ट में एक डेज़र्ट लिया था, मैंगो डेज़र्ट, तो मैंगो कुल्फ़ी था, ये भी बहुत अच्छा था। तो हमने सोचा क्योंकि हमारा फ़्लाइट नेक्स्ट दिन है, तो क्यों ना ये सिटी को एक्सप्लोर किया जाए। तो एक्सप्लोर करते करते हम लोग एक्सप्लोर किया कि ये हम लोग एकदम एक्रोपोलिस के पास ही है। तो मैंने बोला तो चलो क्यों ना देख के आते हैं एक्रोपोलिस ही, वो जो फेमस म्यूज़ियम है उधर में। तो हम लोग चलते चलते वो मिला एक्रोपोलिस म्यूज़ियम। इधर में आपको जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले को भी हिस्ट्री जानने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है वो। म्यूज़ियम सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। एंट्री फ़ी पर हेड 20 यूरो करके है, पर बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है, इसलिए हम लोग नहीं घुसे अंदर में, क्योंकि हमारा फ़्लाइट नेक्स्ट डे था सुबह 6 बजे। तो हम लोगों को होटल भी जाना पड़ेगा और कुछ सामान पैक करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग रश में थे। पर हम और एक म्यूज़ियम में गए थे, तो उसका कुछ क्लिपिंग हम आपको दिखाते हैं, चलो। जो लोग हिस्ट्री जानना बहुत पसंद करते हैं उसके लिए एथेंस एकदम आइडियल प्लेस है। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन प्लेस आपको ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 1 है एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। ये तो सभी जानते हैं, एथेंस का एक्रोपोलिस जो प्लेस है उधर में हिस्टोरिकल बहुत सारे वैल्यूज़ है, रिलीजियस वैल्यूज़ है और माइथोलॉजिकल भी वैल्यूज़ है। वहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रीक टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि तैयार हुआ था जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले में। आपको देखने को मिलेगा एक स्टेडियम जिसका नाम है डायनोसॉस, मेरे ख्याल से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी क्या उसका नाम है, कि कैसे करके आप जा सकते हो। तो उधर उस स्टेडियम में आज भी वो लोग प्रोग्राम करते हैं सिंगिंग का, तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जो अट्रैक्शन है एथेंस का वो है पार्थेनन, एक्रोपोलिस म्यूज़ियम, नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, टेम्पल ऑफ ओलंपियन जीसस, एंशिएंट एगोरा ऑफ एथेंस। तो ये सारे चीज़ आपको उधर में देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री के शौकीन वालों आप उधर में जा सकते हो, और आपके लिए तो एथेंस पूरा खजाना है। अभी मैं आती हूँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर। जो लोग टैक्सी लेना चाहते हो उसके लिए तो टैक्सी है इधर पर, और जो लोग
कार रेंट में लेना चाहते हो, एयरपोर्ट में बहुत सारे कार रेंटल ऑफिस है, वहाँ पर से आप कार रेंट कर सकते हो। बट सबसे जो अच्छा और एफोर्डेबल तरीका है ट्रांसपोर्ट का वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एथेंस मेट्रो, बस, ट्राम ये सबसे वेल कनेक्टेड एक सिटी है। आप एक जगह से एक जगह बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो यहाँ पर एक सिंगल टिकट का कॉस्ट है €1.40 का, जो बहुत ही अफोर्डेबल है दूसरे यूरोपियन सिटी के तुलना में। तो इसका वैलिडेशन रहता है 90 मिनट्स तक। और अगर आप बहुत सारे ट्रैवल करना चाहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो आप डेक पास भी खरीद सकते हो, जिसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है और सिर्फ €4.50 का। तो वो वैलिडेशन रहते हैं 24 आवर्स तक। तो आप ये भी खरीद सकते हो। और एक 5 डे का पास है जो €9 में है। जो लोग सोच रहे हैं कि एथेंस पे आकर आप लोग रुकेंगे 3 या 4 दिन, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा एक 5 डे का पास खरीद लेना, जिसका प्राइस है सिर्फ €9। वो है अनलिमिटेड ट्रैवल इन एथेंस। बट याद रखना, ये सब टिकट एक्सेप्ट एयरपोर्ट सर्विस के सिवा है। मतलब आप एयरपोर्ट जाने आने के लिए ये टिकट यूज़ नहीं कर सकते हो। एयरपोर्ट से आपको मेन सिटी में जाने के लिए एक मेट्रो पकड़ना होगा। वो मेट्रो का नंबर है M3। तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा €9 हर बार। तो वो भी आप खरीद सकते हो। और एक अच्छे ऑप्शन है 3 डे का एक पास मिलता है €22 का, जो इंक्लूडिंग एयरपोर्ट सर्विस है। आप वो भी खरीद सकते हो। तो ये है बहुत सारे चॉइस एथेंस के। तो अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हो एथेंस के ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूँगी, वहाँ पर आप जाकर क्लिक कर सके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा उधर में। तो चलो म्यूज़ियम देखकर हम फिर आ गए होटल पर। होटल के पास में ही समंदर था, 2-3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो हमने सोचा तो चलो घूम कर आते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सुंदर समुंदर था। तो बहुत एक्साइटेड थे मैं, क्योंकि मेरे कोरोना के बाद ये फर्स्ट ट्रिप था। ये बहुत ही प्यारा सा एक बीच है एथेंस पे। तो जो लोग सिर्फ एथेंस देखना चाहते हो, तो ये बीच पर ज़रूर आना। आप स्विम भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है पास में, आप वहाँ पर भी खा सकते हो। आप देख रहे हो दूर में पहाड़ दिख रहा है और एक समुंदर है। वो बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग्स होता है। और हम तो दोपहर में ये तस्वीर खींच नहीं सके। दोपहर में इसका समुंदर का जो रंग है ना, बहुत ही नेवी ब्लू कलर का हो जाता है और बहुत ही सुंदर दिखने में आता है। तो ये हम लोग एक्सप्लोर किया। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, और ड्रीम डेस्टिनेशन आप कह सकते हो, मेरा जो बकेट लिस्ट में था वो है सैंटोरिनी। तो हम कल सुबह जाएंगे कहाँ? सैंटोरिनी पर। तो आज के लिए इतना ही। तो कल आप हम ज़रूर मिलेंगे, और क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा वो आप देखते रहिए। कल आपको देखने को मिलेगा कैसे बादल पास से गुजरा है, और जो आसमान है समुंदर के साथ कैसे मिल गया, और कितने सीनिक ब्यूटी है आप सैंटोरिनी पर मिलेगा। वो जो ब्लैक सैंड बीच है, क्यों उसका नाम ब्लैक सैंड हुआ, आप वहाँ पर कैसे जा सकते हो, सैंटोरिनी के फुल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपको क्या लेना चाहिए, कहाँ पर आप खाओगे, वो सब कुछ हम लोग बताएंगे दूसरे ब्लॉग पर। और सैंटोरिनी पर कहाँ कहाँ ये टूरिस्ट स्पॉट कहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए, आप कैसे कर सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, बेस्ट तरीका हम लोग बताएंगे। और आपको देखने को मिलेगा कैसे हम लोग होटल में पूल में मस्ती किया। और हम जाएंगे इंस्टाग्राम
परफेक्ट पिक्चर जो होते हैं सैंतरोनी पर, वहाँ पर सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग के ज़रिए पर। और हम लोग एक्सप्लोर किया ग्रीक फेमस फूड ऑक्टोपस और जो सैलड है, और हमने खुद बनाया ग्रीक योगर्ट। तो प्लीज़ आप चले आना मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इतने दूर वीडियो देखने के लिए बहुत सारे थैंक्स। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।